इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। हमारा रिश्ता जीत गया अक्षत। तुम्हारी यंत्र वापस आ गई है तुम्हारे पास। अंतरा, अंतरा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। पता है मैं सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही हूँ? मेरे कमरे को। मुझे तो उस कमरे में ही जाना चाहिए ना। अंतरा जी, आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है ना? आप आराम करने ही तो जा रही हूँ। सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? हम जाते हैं। क्या गुड्डन और अक्षत की शादी का सच आ जाएगा अंतरा के सामने? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये मंगलसूत्र उस एक्सीडेंट में मेरे गले से निकल के खो गया था और मेरा गला सूना पड़ गया था, लेकिन अब तुम मिल गए हो ना। मुझे मेरा मान वापस चाहिए। मुझे ये मंगलसूत्र पहना दो, मुझे अपना बना लो फिर से। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। अंतरा जी एजे की पत्नी है और देखना तुम, आज जब अंतरा जी एजे के पास जाएंगी तो एजे खुद को रोक नहीं पाएंगे अपने आप को उनके करीब जाने से। कल का सवेरा तुम्हारे सामने एक ऐसा भयंकर सच लाकर खड़ा कर देगा जिसे तुम झुटला नहीं पाओगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। यहाँ रखो ऐसे। ये कैसे हो सकता है? किसी पराई लड़की का हाथ मेरे हाथों के छापे के पास। ये सब तो एक छोटी सी गलती थी बस। जिन हाथों से तुमने ये गलती की है ना, अब इन्हीं हाथों से तुम अपनी गलती सुधारो। Do it right now! गुड्डन इस घर में कोई मेहमान नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी गुड्डन अक्षत जिंदल है। इस घर की सास और इस घर की बहू भी है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। इतना झूठ बोलेंगी आप अंतरा जी? जिन जिंदल साहब ने आपको इतना प्यार किया, आपने उन्हीं के साथ ऐसा किया क्यों? इस भोले से चेहरे के पीछे और कितने चेहरे छुपा कर रखे। क्या बात है गुड्डन, आई एम इम्प्रेस्ड। आई मीन तुमने मेरा असली चेहरा पहचान लिया कि सारे प्लान की करता धरता मैं ही हूँ। और अब तुमसे न सिर्फ तुम्हारा प्यार पर तुम्हारा इस घर में ओहदा भी छिन जाएगा। देखती रहो मेरा खेल। हम जानते हैं कि आप ये जो भी कुछ कर रही हैं हमारे लिए कर रही हैं। ये आपका प्यार ही है हमारे लिए कि एक माँ अपने बेटे को सजा देने से नहीं चूकी। लेकिन एक बात बताइए, जब जिंदल साहब ने कोई अपराध किया ही नहीं तो उन्हें सजा किस बात की मिलेगी? हम सही कह रहे हैं, जिंदल साहब ने कोई गुनाह नहीं किया। और फिर जब इन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं फिर तो कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। बेटा, ये विश्वास जो है ना, ये चीज ही ऐसी है कि आंखों से देखकर भी झूठ लगता है। तू ना अक्षत की गलतियां छुपाने की कोशिश मत कर बेटा। माँ, हम सच कह रहे हैं, जिंदल साहब निर्दोष है और हमारी बात का तो विश्वास करेंगी ना। तो फिर कौन है दोषी? किसका दोष है कि आज तेरे रिश्ते की ये हालत हो गई है? अक्षत! अंतरा! ये क्यों किया तुमने? ये अंतरा, ये क्या किया तूने? मेरी गलती है, जो भी कुछ हुआ सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे बीच में, इस परिवार के बीच में नहीं आना चाहिए। अंगद, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ भाई। नहीं अक्षत, मैं तुम्हारे रिश्ते को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहती थी,
मुझे जाने दो प्लीज। नहीं नहीं अंतरा, मुझे जाने दो अंतरा नहीं। प्लीज। इस बार भगवान से मेरे लिए मत लड़ना, मेरा कोई हक नहीं बनता। इस प्यार की हकदार तो गुड्डन है, और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मुझे मरना है। अपनी बेकार की बातें बंद करो अंतरा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम इस घर में, मेरी जिंदगी में लौट कर वापस आई हो तो कोई मकसद होगा। अंतरा, अंतरा जी ने ठीक कहा था, जो इंसान इतने बड़े बड़े झूठ को सच बना सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। अपने सच को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी ही नसें काट ली। इससे पहले अंतरा जी जिंदल साहब को और अपने जाल में फंसाएं, हमें उनका सारा सच सबको बताना ही होगा। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। जाके मेरे पति को बुला। हम तो उन्हें बुलाने से रहे और वो यहाँ आने से रहे। तो गुड नाइट। कल सुबह मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी गुड्डन। अभी क्या अभी गिरफ्तार कीजिए आप इन्हें इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी के होते हुए भी अपनी पहली पत्नी से शादी करने जा रही है। अब आप वही करेंगे जो हम कहेंगे। आपको सारी की सारी सच्चाई उगलनी होगी। हम अंतरा जी का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। माफ कर दो महाराज जी, क्या है कि मैंने जो नई रसोईन रखी है आपके लिए, मैंने उसे सात्विक भोजन बनाने को कहा था और उसने चाइनीज बना दिया। चीनी भोजन? हम क्रोधित हैं, हमारा घोर अपमान हुआ है। अब हम आपको अपने भोजन प्रबंध के लिए कभी भी नियुक्त नहीं कर सकते। जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। तुम भी इसलिए आए हो ना? तुम नौकरी रखो, हम जा रहे हैं। मुबारक हो नौकरी। एहसान करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम में काबिलियत होगी तो नौकरी खुद मिल जाएगी। ओहो, डर गए? हम इंटरव्यू देंगे और ये नौकरी हासिल भी करेंगे। नौकरी तो हमें मिलेगी। अरे मैं उदास नहीं हूँ, किसी को याद कर रहा था मैं, वो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। और प्यार से बड़ी तो कोई खुशी हो ही नहीं सकती ना। वो जब तक साथ थी मैं बहुत खुश था, वो नहीं है, अब कम खुश हूँ। आप किसे याद करके इतना सैड हो रहे थे? मेरी वाइफ। प्यार से कई बढ़कर दोस्ती, और करण के साथ मेरी दोस्ती मुझे बहुत प्यारी। ऐसी दोस्ती में दोस्त एक दूसरे की परवाह भी करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लीजिए ये शादी का शगुन। माँ, वो मैं कह रही थी कि ये शादी, ये अब शादी हो जानी चाहिए। आपके पंडित जी कह रहे हैं ना कि शुभ मुहूर्त है 3 दिन बाद, तो फिर 4 दिन बाद क्यों? आप तीसरे दिन ही बारात लेके आ जाइए। लाइफ के ऐसे मोड़ पे खड़ी हूँ कि ना आगे जा सकती और ना ही पीछे मुड़ के देख सकती। थक गई हूँ मैं अब, इसलिए अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा। सॉरी वेदा, सॉरी कि बीच राह में आपको छोड़कर जा रही। तो वही बच्चा है जिसे संपदा टेक केयर में देती थी पिल्लू की जगह। माशी रुको। मुझे मल्हार जी को ये बात बतानी ही होगी। मैडम, हाँ? आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए बहुत अर्जेंट काम है, हटिए आप। सर बहुत गुस्से में है इस वक्त, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते। अब शान और पुचकी को एक होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं भी हम दोनों की प्रेम कहानी को मुकम्मल होते हुए देखना चाहती हूँ शान। नामुमकिन। हम दोनों ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों?
कभी पूरी नहीं होगी आप दोनों की ये 2 कौड़ी की लव स्टोरी। आप दोनों दुनिया को इधर से उधर कर लीजिए, मुझे और शान को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। देकर अपनी सास और सौतन नाम की खलनायिकाओं को मात, देखिए शान और पुचकी कैसे अंजाम देते हैं साल की सबसे बड़ी प्रेम कहानी को।